नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बायोकेन शेयर के बारे में। सबसे पहले देख लेते हैं इसका टेक्निकल एनालिस्ट। इसका मूविंग एवरेज हटा देता हूं मैं। ओके, तो इस शेयर का रिकमेंडेशन मैंने अपने इंस्टाग्राम पे भी दिया था। सबसे पहले देख लेते हैं इसके मूविंग एवरेज पे। टू 200 डेज का मूविंग एवरेज में लूंगा, जो कि एक्सपोनेंशियल रहेगा। जनरली आरएसआई की सेटिंग 80-20 पे रहती है, बट मैं उसे 75 एंड 30 कर लेता हूँ। एक्चुअली क्या रहता है कि जब 80 तक आता है तब तक वो प्राइस ऑलरेडी निकल जाता है जो हमें चाहिए रहता है, और 20 तक आता है जब तक वो प्राइस हमें निकल जाता है जो जिस प्राइस पे हम बाई करना चाहते हैं। इसलिए मैं सेटिंग को थोड़ा सा ऊपर रखता हूँ कि जब 30 टच होगा इट मीन्स प्रैक्टिकली वो 20 तक आ चुका है जो मैंने सेट किया। सबसे पहले इसका ओवरव्यू देख लेते हैं। तो ये शेयर जब कोरोना टाइम आया था तब भी इतना ही गिरा था। ये देखिए 2019 कोरोना के पहले अराउंड 350 था। हाँ, जब कोरोना आया था सारे शेयर अराउंड 70% गिरे थे, बट ये इसका प्राइस 223, अराउंड 25% ही गिरा था। उसके बाद एक रिकवरी बना के इसने 460 का हाई लगाया। अभी ये शेयर प्राइस ट्रेड हो रहा है 375 पे। इसका होल्डिंग्स आप देखोगे, सबसे पहले प्रमोटर होल्डिंग देख लेते हैं। 60% 60% कंटिन्यूसली, ये 60% ही है लास्ट 2 ईयर से। प्रमोटर ने इस फंड को लिक्विडेट नहीं किया, ये बहुत अच्छी बात है। हालांकि म्यूचुअल फंड ने थोड़ा सा डिक्रीज किया है, बट दिसंबर 2020 के बाद उन लोगों ने भी इंक्रीज करना स्टार्ट किया है। रिटेलर्स की एक फिक्स पोजीशन बनी रहती है 15.5 to 16%। इस जो कि न्यूट्रल रेटिंग देता है। इतनी खराब सिचुएशन में भी इसकी रेटिंग खराब नहीं है। तो हम देख लेते हैं इसका टेक्निकल एनालिस्ट। ओके, सो मेनली जब हम देखेंगे, ये कोरोना टाइम था, यहाँ पर उसने लो लगाया। सो मैं डिलीट कर देता हूँ। इसके बाद एक पुल बैक लिया, फिर ब्रेक किया, फिर पुल बैक लिया, फिर ब्रेक किया। यहाँ से एक अप ट्रेंड तक था, यहाँ तक, इस पॉइंट तक। जैसे इस पॉइंट के बाद बहुत बड़ा गैप डाउन आया तो एक ट्रेंड चेंज हो गया। यहाँ से ट्रेंड चेंज जब भी होता है तो हमको क्या पुल बैक पे निकल जाना है। ठीक है, जैसे ये 450 अराउंड, ये प्राइस क्या होगा एग्जैक्ट अगर देखें, 480 पे जिसने लिया था, अगर वो इंटेलिजेंट इन्वेस्टर होता, इतने बड़े गैप डाउन के बाद जब ये ब्रेक किया, ये वाला लाइन, तो इसके बाद इस पुल बैक पे निकल जाता अराउंड 440 के प्राइस पे। 440 के बाद से इसने एक लो लगाना स्टार्ट कर दिया। ओके, बट अब क्या,
मैं इसको 1 डे टाइम फ्रेम में चेंज करता हूँ। हाँ, जब भी इसने ये ब्रेक किया उसके बाद उसने एक चैनल फॉर्मेट कर लिया जो कि एक डाउन ट्रेंड का चैनल है। ब्रेक किया, यहाँ पे कंसोलिडेट किया, ये कंसोलिडेशन रेंज है, कंसोलिडेशन रेंज को ब्रेक किया, फिर ये डाउन ट्रेंड में चले गया। इसको मैं डिलीट अगर करता हूँ और यहाँ पे एक रेंज बनाता हूँ, सेम चीज को अगर आप वीकली एनालिसिस में देखोगे तो प्रॉपर आपको मिलेगा। अब इस पॉइंट पे आके इसने क्या किया है, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया है। ये ट्रेंड लाइन कहाँ कहाँ से सपोर्ट ले रही थी, ये पॉइंट था, दूसरा पॉइंट था, ब्रेक करने की कोशिश या नहीं किया, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, पांचवें पॉइंट पे इसको ब्रेक कर दिया। ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम की बात हो रही। ठीक है, अब ब्रेक करने के बाद क्लोजिंग भी उस ट्रेंड लाइन के ऊपर दिया है कंटिन्यूस 3 वीक से। इसको मैं अपन डे में चेंज करता हूँ। ये 1 डे में एक ऐसा फॉर्मेशन आपको मिलेगा प्लेग इन पूल का। ठीक है, यहाँ पे आप देखो, इसको भी मैं हटा देता हूँ। ठीक है, यहाँ से इस लाइन तक पूरा एक फॉर्मेशन दिया और ये फ्लैग बनाया। ठीक, इसको बोलते हैं फ्लैग इन पोल पैटर्न। फ्लैग इन पोल पैटर्न क्या होता है, एक लंबा सा ब्रेकआउट देता है, ये फिर कंसोलिडेट करता है ऐसे 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 कुछ टाइम तक। कि एक 2 दिन भी हो सकते हैं, 5 दिन भी हो सकते हैं, 10 दिन भी हो सकते हैं। तो इसने अराउंड 10-11 डेज के बाद कंसोलिडेट किए, उसके बाद इसको ब्रेक करके एक ब्रेकआउट देता है। बट ये फर्स्ट ही टाइम में ऐसा नहीं कि ऊपर ही ऊपर चले जाएगा। उसके बाद क्या होता है, जब इसने यहाँ से ब्रेकआउट दे दिया, ठीक है, तो ब्रेकआउट के बाद क्या होगा, यहाँ पे जो सेल किए होंगे, यहाँ पे जो सेल किए होंगे लॉक टर्प हो जाएंगे। इसलिए एक बार ये पीटीएस करने के लिए वापस आता है। ठीक है? तो यहाँ पे जिन लोगों ने सेल किए होते हैं वो एग्जिट हो जाते हैं, तो उनके बाय ऑर्डर लग जाते हैं। उसके बाद ये इससे जो मोमेंटम मिलता है, ये बहुत तेज मोमेंटम मिलता है। ये तो आपकी एंट्री इधर यहाँ पे होनी चाहिए या फिर यहाँ पे होनी चाहिए। तो इसको मैं हटा देता हूँ। जिससे ये फ्लैग किया, ये पोल बनाया, तो इधर आपकी एंट्री 2 पोजीशन में होनी चाहिए। आपकी एंट्री होनी चाहिए तो यहाँ पर जब उसने ब्रेक किया, अगर यहाँ पर आपकी एंट्री नहीं है तो आपकी नेक्स्ट प्रॉपर एंट्री किस कब होनी चाहिए, ब्रेक किया, इसी के हाई को जब रिट्रेस्ट किया इस पॉइंट पे, यहाँ पे अगर एक पॉजिटिव कैंडल बना देता है, अगर एक हैमर टाइप की कैंडल बना देता है, हैमर टाइप की, या यहाँ पे इस टाइप की कैंडल बना देता है, या थोड़ी सी स्टेप की कैंडल बना देता है, या फिर ड्रैगन फ्लाई बना देता है इस टाइप की कैंडल, तो यहाँ पे एक कंफर्मेशन आ जाएगी बाइंग की। ओके, अब देखते हैं इसका टारगेट कहाँ तक हो सकता है। अब फ्लैग इन पोल पैटर्न में टारगेट कहाँ तक का होता है,
एन एग्जांपल, ये एक फ्लैग आया, ये एक पोल आया और यहाँ पे कंसोलिडेट किया इस फ्लैग ने और यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, फिर रिटेस्ट लेके वापस से ऊपर जाता है ना। तो सबसे पहले देखेंगे ये फ्लैग का रेंज कितना था, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये फ्लैग का रेंज था 200 पॉइंट्स या फिर 100 पॉइंट्स, ओके। यहाँ पे कंसोलिडेट करके नीचे आया तो ऑब्वियसली बात है 100 से तो कम ही रहेगा, इसको 25% मान लेते तो यहाँ तक उसका आ गया 75, ठीक है, इस रेंज तक, ठीक है। अब यहाँ पे जब ब्रेकआउट देता है, ठीक है, तो 75 हम डाउन में आए थे, उसके बाद ब्रेकआउट दिया तो यहाँ से ऑलमोस्ट कितना जाएगा 25, तो ये वाली जो रेंज रहती है, ये वाली, ये रहती है 25। जैसे कि यहाँ पे अगर प्राइस 0 होगा, 100 का रिलीज किया, कंसोलिडेट करके 75 आया तो यहाँ पे जाएगा 125 तक, ओके। फिर रिटेस्ट लेने के बाद वापस 100 के पास आएगा, यहाँ से टारगेट बनता है, यहाँ से ऊपर का कितना टारगेट बनता है, यहाँ से ऊपर का टारगेट बनता है, कितना ही फ्लैग ये रहता है, जैसे कि ये 100 है तो इसका टारगेट बनेगा ऑलमोस्ट 70 to 80%, ओके, 70 to 80%, बट हम इसका टारगेट लेके चलते हैं ओनली 50%, ओके। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, ओके। अब ये फ्लैग का रेंज कितना है, यहाँ से यहाँ तक ये एक फ्लैग बना, ओके। उसके बाद यहाँ पे इसका कंसोलिडेशन हुआ, ठीक है, यहाँ से ब्रेक हुआ, देखिए मैं पूरा कैलकुलेशन करके आपको बताऊंगा, है ना। जैसे कि ये प्राइस कितना था, 316, ओके। उसके बाद ये प्राइस, ओके, यहाँ पे ब्रेक किया, ठीक है, तो यहाँ तक का प्राइस देख लेते 378, ये फ्लैग का 378। मैंने क्या कहता बोला था कि अराउंड 25% ये क्या करता है, रेंज बना के नीचे आता है ना। तो फ्लैग का लेंथ कितना हो गया हमारा देख लेते हैं, 316 से गया वो 378 तक, 378 माइनस 316, अराउंड 62 पॉइंट, 62 पॉइंट का 75% निकाल लेते हैं इंटू, हाँ ये जो कंसोलिडेशन ये 25% का होता है तो इसका 25% निकाल लेते हैं, सॉरी मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, 0.25, तो अराउंड 15, ठीक है। हम देखते हैं कहाँ तक है, कंसोलिडेशन का है 15, इसका लो पॉइंट क्या है 348, 349 मान लेते हैं, 349, ओके। ये पॉइंट आया 349। उसके बाद ब्रेक करने के बाद मैंने बताया था कितना जाएगा 25%, तो ये देख लेते कितना है 388, इसका हाई था, है ना। यहाँ पे डाल लेते 388, ठीक है। उसके बाद रिटेस्ट किया, रिटेस्ट करने पर अराउंड उसी लेवल पे आया था, थोड़ा बहुत नीचे, यहाँ पे रिटेस्ट करेगा, ठीक है, जो भी प्राइस होगा हम लोग उसको बाद में देखेंगे, है ना। तो यहाँ से यहाँ तक इसने रैली दिखाया कितना 62 पॉइंट्स का, 62 पॉइंट्स का 25% तक आपको वेट करना है क्योंकि ये रेंज में चले, है ना। 25% कितना हो गया 15, अराउंड 16 रुपीज, ठीक है। तो 378 में से अगर मैं 16 माइनस करता हूँ,
378 माइनस 16, सो ये आता है अराउंड 360। देखते हैं, ये है 354, 349, ठीक है, 356, ठीक है। विक्स को मैं ज़्यादा कैलकुलेट नहीं करता हूँ, क्योंकि एक्चुअल जो रहता है क्लोजिंग प्राइस, उसको अगर अपन लेके चले 355 अराउंड, ठीक है, 350 बोल तो यहाँ तक का बना है, बट इसकी विक्स बहुत लंबी है ना, तो 362 तक जाना चाहिए ना, 25%, बट उसने 350 का लगाया, ठीक है। यहाँ पे अगर आप एंटर हो जाते हैं, सॉरी यहाँ पे आपको एंटर नहीं होना है, यहाँ फ्लैग बना 362 का आप वेट करते हैं, 362 का आपने वेट किया, फिर यहाँ पे ब्रेक हुआ, यहाँ पे आपको एंटर होना था। ये प्राइस है 369, 369 से आप एंटर होते तो फर्स्ट ब्रेकआउट क्या 369, ओके, ठीक है। तो हमको पता चल गया 15% जो भी है इस फ्लैग एंड पैटर्न का कैलकुलेशन, वो है अराउंड 16, ठीक है। सो 369 पे अगर आप एंटर होते इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे जहाँ पे मेरा कर्सर है, तो वहां से आपको टारगेट रहना, तो मिनिमम टारगेट होता है 384, ठीक है। यहाँ से कितना है देख लीजिए, एग्जैक्ट आपको 387 दिया है, 3 रुपीज। अब ये रिली तो मिस कर दिया आपने, ये 384 पे आपको निकल जाना था इस ब्रेकआउट में, ये अब नेक्स्ट एंट्री कब होगी आपकी, अब नेक्स्ट एंट्री होगी आपकी जब वो रिटेस लेगा इस लेवल पे, ठीक है। तो उसका लेवल देखते हैं हम कहाँ, ठीक है। ये वाला एंट्री तो आप, ये वाला एंट्री तो आपका छूट गया, कौन सा एंट्री था वो, ये वाला एंट्री, ठीक है। अब आपको कब एंट्री लेना है, ब्रेकआउट दिया, रीटेस्ट किया, ठीक है, इस पॉइंट पे आपको एंट्री लेना है। ये पॉइंट देखता हूँ मैं कितना है, 367, ओके। तो यहाँ पे मैं मार्क कर देता हूँ 367, ठीक है। ये 367 पे आपका एंट्री बनता है, और थोड़ा नीचे, थोड़ा बहुत अगर ऊपर नीचे कर लेते अपन, तो आप 370 पे भी ले सकते हो, 365 पे भी ले सकते हो, बट मुझे नहीं लगता है वो 365 तक आएगा, क्योंकि यहाँ पे जब ब्रेकआउट देता है ये, थोड़ा सा जूम करके बताता हूँ, यहाँ पे जब ब्रेकआउट देता है, ठीक है, तो और रिटेस्ट में दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो रिटेस्ट में जो ये फ्लैग का अपर वाला पार्ट है इसको टच करे, या फिर ये जो ब्रेकआउट वाला कैंडल है, ओके, इसके हाफ तक आ जाए, तो इसके हाफ तक आके ऑलमोस्ट उसने प्राइस एक्शन बना लिए, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, एक ही लो बन गया, एक ही लो बन गया, ये हायर हाई का और हायर लोस का प्राइस एक्शन बन गया है। ये प्राइस एक्शन क्या होता है, ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, ये जो हाई लग रहे हैं ये हाई पे, और ये लो लग रहे हैं ये भी हाई पे, ठीक है। यहाँ तक की कहानी तो क्लियर है। अब 367 के बाद आपको होल्डिंग इसमें कहाँ तक करनी चाहिए, ठीक है। इस फ्लैग का रेंज था 62, 367 पे आपने अगर एंट्री ली है प्लस 62, ठीक है, 429, तो इसको तीन टारगेट में हम लोग बांट लेते हैं, है ना। 62% तो पूरा पोल का जो लेंथ था 3162 टू 378, ठीक है, तीन पार्ट में बांट लेते हैं। तो तीन पार्ट में सबसे पहले हम लोग प्रॉफिट बुकिंग कहाँ कहाँ 70%, 80% एंड 90%, ठीक है। तो 62 का 70% कितना होगा 43 रुपीज, ओके। इसमें ऐड कर लेते हैं 367 जहाँ पे हम एंट्री
लेंगे 410, एग्जैक्ट 410 रुपये ही मैंने आपको बताया मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे, ठीक है। अब 80% देख लेते हैं, ठीक है। तो 62 इंटू 80% होता 49। अगर आपने एंट्री ली है 367 पे, 416 मैंने 420 टारगेट बताया आपको सेकंड, और 430 बताया थर्ड। जब वो 90% होगा तो 62 इंटू 0.955 प्लस 367, 422, 420 के आसपास, ओके। अब हम लोग वो तीनों लेवल मार्क कर लेते हैं जो हमने देखे थे। ठीक है, मैं लाइन ले लेता हूँ, ठीक है। ये मेरा 410 का लेवल है, ठीक है। एक लेवल मैंने दिया था 420 का, ठीक है, और एक 430 का, ठीक है। ये तीन लेवल्स हैं यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले 410 वाला इसलिए क्योंकि हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से 410 तो आया ही था, ठीक है। बट यहाँ पे जो रेजिस्टेंस लेके गया था, ठीक है, डबल बॉटम, डबल टॉप बना के, ठीक है। पहले वाले की बात कर रहे हैं, बहुत पहले की बात कर रहे हैं, मार्च अप्रैल की। यहाँ पे जो डबल टॉप बना के गया था, ठीक है, उसका कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस लेगा, तो 410 पे पहला टारगेट ले सकते हैं, ठीक है। 420 पे भी सिंपली वही कॉन्सेप्ट, ये डबल टॉप बनाया था ना, 420 वाली लाइन सेकेंड लाइन, ठीक है। ये 430 वाली लाइन है, ठीक है। 430 वाली लाइन में क्या है, ठीक है, कि ये वाला भी निकल गया, ये वाला भी निकल गया। अब थर्ड क्या है, गैप ना, इसको मैं अगर रिमूव कर देता हूँ, ये, तो इसको अगर थोड़ा सा आप जूम करोगे, यहाँ बैक गैप रह गया, ये गैप अगर फिल हो जाएगा तो इस गैप का हाईएस्ट पॉइंट क्या है, ये लाइन, ओके। ये लाइन आती है 435, 30 तक, इसलिए जो टारगेट बनते हैं इसके 430 तक बनते हैं। बट अगर आप 367 में ले रहे हो तो 420 तक मेरे हिसाब से बुक कर लेना चाहिए। अब बताती है हमने कहाँ पे लिया था ये, हमने ये लिया था ब्रेकआउट पे, ओके। सो ब्रेकआउट पे हमने ये शेयर लिया था, इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। हमने इसका एक्यूमुलेशन करना शुरू कर दिया था यहाँ से, ओके। इसके बाद इसने ब्रेकआउट दिया, वही कॉन्सेप्ट अपना, पोल का लेंथ कैलकुलेट करो, 25% नीचे आता है, यहाँ से 25% प्लस का टारगेट देता है, इस हाई से, और फिर रीटेस्ट होने आता है। तो हमने यहाँ से जब 25% आया था, 384 जो टारगेट आया था यहाँ तक, इवन दो 388 तक चले गया, बट हमने यहीं पे अपना टारगेट बुक कर लिया था, जो कि 50% होता है, सिर्फ 50%, ओके। उसके बाद हमने 50% को रहने दिया था, ठीक है। जब वो यहाँ पे आया, इवन दो हमारा वही प्राइस से तो ज़्यादा ही था, हमने यहाँ पे अराउंड इस लेवल का प्राइस क्या होगा, 360 के अराउंड हमने एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया था, जब यहाँ पे इसने एक प्राइस एक्शन दिखाया था। अब सॉरी, ये पोल, यहाँ पे जब इसने कंसोलिडेशन किया था इस रेंज में, और ब्रेकआउट जब दिया था, हमने यहाँ पे इसको लेना स्टार्ट कर दिया था 360, 365 पे, और हमने 384 पे निकाल लिया था 50%। फिर से एक्यूमुलेशन अब होगा 365, 360 के लेवल पे, 370 पे भी हमने किया है,
एक्चुअली जब आपको बाइंग करना होता है तो ऐसा नहीं होता है कि एक पर्टिकुलर लेवल आएगा उसमें। एक चीज मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, इसे फ्लैग एंड कॉल बन गया, यहाँ पे कंसोलिडेटेड हुआ, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ। तो ऐसा नहीं कि सारा क्वांटिटी ही ऐड कर लिया ना। फॉर एग्जाम्पल आपको 1000 शेयर खरीदने है ना, तो आप क्या करो, 100 यहाँ पे खरीद लो। आपको लग रहा है कि फ्लैग एंड है, ग्रीन कैंडल है, ठीक है, अभी ये ब्रेकआउट, अभी हमें पता है कि ब्रेकआउट यहाँ पे दी, बट यहाँ पे भी हो सकता था कि हाँ भाई इस ग्रीन के साथ दे दो, है ना। तो कैसे करना चाहिए, 100 यहाँ पे खरीद लिया, ठीक है, ब्रेकआउट दिया, ठीक है, वेट करते हैं प्रॉपर होता है कि नहीं, हुआ वापस रेंज के अंदर आ गया, ठीक है, एक दो दिन वेट किया, 100 वापस यहाँ पे खरीद लिया, फिर ब्रेकआउट हुआ, 100 यहाँ पे खरीद लिया, ठीक है, फिर ब्रेकआउट हुआ और यहाँ पे पूरी बॉडी वाली कैंडल के साथ इसने बता दिया कि हाँ भाई ब्रेकआउट है। यहाँ पे 100 बेच दिया, ठीक है, जो कि यहाँ पर था, खरीदा था फर्स्ट पोजीशन में। मैं नंबर डाल देता हूँ, ठीक है, तो इजी रहेगा, ठीक है। जैसे एक नंबर है, यहाँ पे लिया आपने 100 शेयर, ठीक है, ऊपर नहीं गया, 2 नंबर पे वापस 100 शेयर ले लिया, ठीक है, यहाँ पे ग्रीन बना, ठीक है, ब्रेक किया, 3 नंबर पे वापस 100 शेयर ले लिए, ठीक है, यहाँ पे गए, ये वाला अगर आपका टारगेट आ गया है, जो कि मैंने 25% का बताया था, 25, तो ये यहाँ पे जो 100 ली थी यहाँ पे भेज दिए, ठीक है, -100 हो जाएंगे फोर्थ पॉइंट पे, है ना, ठीक है। अब ये पूरा प्रॉपर ब्रेकआउट हमें पता चल गया कि प्रॉपर ब्रेकआउट है। जब भी ये ब्रेकआउट देखिए वापस रीटेस्ट करने आया, ठीक है, यहाँ पे अब अच्छा क्वांटिटी आप ऐड करिए, ये यहाँ पे अच्छा क्वांटिटी, यहाँ पे 100 300 ले लिया था और यहाँ पे 100 बेच दिए, ठीक है, तो आपके पास 200, यहाँ पे आप 500 से 600 क्वांटिटी ऐड कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि कभी कभी क्या रहता है कि ये थोड़ा सा नीचे भी आके यहाँ पे कंसोलिडेट करने के बाद फिर देता है ब्रेकआउट, तो यहाँ पे भी आप एक्यूमुलेट कर सकते हो। इस टाइप से एक्यूमुलेशन करना चाहिए, ऐसा नहीं कि यहाँ पे आया ब्रेकआउट दिया चलो भाई यहाँ से 1000 खरीद लिया, ठीक है, 10 टाइम्स में आप उसको डिवाइड कर लो। आपको अगर 100 शेयर खरीदने हैं तो उसको फिर 10 की रेंज में लो, आपको 10,000 अगर खरीदने तो फिर उसको 1000 की रेंज में लो। तो इसी के साथ मैं इस बायोकॉन शेयर एनालिसिस का वीडियो एंड करता हूँ। होप आप सभी को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए इसी और डिटेल एनालिसिस के लिए। ये किसी भी शेयर को कहीं भी खरीद के कहीं भी बेचना अच्छी बात नहीं होती, ठीक है। वो कहावत आपने सुनी होगी कि जो 5% लोग पैसा बनाते हैं 95% गवाते हैं, वो 95% इसीलिए गवाते हैं कि वो कहीं भी खरीदते कहीं भी बेचते हैं, जिगजैग जिगजैग चलता रहता है। उनको पता है कि हाँ भाई ऊपर थोड़ा गया नीचे आया, थोड़ा गया नीचे आया, थोड़ा बहुत प्रॉफिट लेके निकल जाते हैं। और जब बात होती है बड़े प्रॉफिट की, वो आता है सिर्फ एनालिसिस से। सो गुड बाय एंड टेक केयर, थैंक यू।